हम सब ने हनुमान जी की तस्वीरें देखी हैं, पहाड़ उठाते हुए, समुद्र लांघते हुए, है ना? लेकिन एक ऐसा भी रूप है उनका, 5 मुखों वाला। कभी सोचा है कि उस महाबली को आखिर ऐसे रूप की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि हनुमान जी को, जो खुद इतने शक्तिशाली थे, उन्हें 5 मुख धारण करने पड़े। और देखिए, ये सिर्फ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। असल में ये रूप एक ऐसी जानलेवा, एक जादुई पहेली को सुलझाने का इकलौता तरीका था। एक ऐसी पहेली जिसे अगर एक ही पल में हल नहीं किया जाता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। दांव पर देवताओं की जान लगी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। समय है रामायण के महायुद्ध का, बिल्कुल आखिरी दौर। रावण अपनी हार के कगार पर खड़ा है, और जब सारे दांव फेल हो जाते हैं तो हताशा में इंसान अपना सबसे खतरनाक कदम उठाता है। और रावण ने भी यही किया। उसने याद किया अपने सौतेले भाई अहिरावण को। अब ये अहिरावण कोई मामूली योद्धा नहीं था, नहीं, वो तो पाताल लोक का राजा था। काला जादू, भ्रम पैदा करना, रूप बदलना, इन सब चीजों में वो माहिर था। रावण का संदेश बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले आओ। उधर हनुमान जी को खतरे का अंदेशा था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही पूंछ से एक अभेद्य किला बना दिया। सोचिए, एक ऐसा किला कि हवा का एक झोंका भी बिना हनुमान जी की इजाजत के अंदर नहीं जा सकता था, पूरी तरह से सुरक्षित। लेकिन अहिरावण बल से नहीं, छल से काम लेने वाला था। वो जानता था कि इस किले को तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया, राम के सबसे भरोसेमंद सहयोगी का। और बस इसी भरोसे का फायदा उठाकर वो किले के अंदर पहुंच गया। और यहीं पर हनुमान जी से वो एक चूक हो गई। एक ऐसा धोखा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्योंकि जब कुछ देर बाद असली विभीषण वहां पहुंचे, तब जाकर हनुमान जी को एहसास हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा छल हुआ है। वो फौरन कुटिया के अंदर भागे, लेकिन कुटिया खाली थी। राम और लक्ष्मण दोनों गायब थे। सोचिए जरा, हनुमान जी पर क्या बीती होगी। क्रोध, दुख और पछतावा कि उनकी एक छोटी सी भूल की वजह से उनके प्रभु का अपहरण हो गया। लेकिन हनुमान जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और उसी रास्ते सीधा पाताल लोक पहुंच गए। अब ये पाताल लोक एक बहुत ही अजीब और डरावनी जगह थी। सूरज की रोशनी नहीं, बस एक धीमी लाल सी चमक फैली हुई थी चारों तरफ, और हर जगह भयानक राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान जी का एक ही लक्ष्य था, अहिरावण का बलि मंदिर, जहां राम और लक्ष्मण को बलि के लिए ले जाया गया था। पर मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी का सामना एक ऐसी चुनौती से हुआ जिसे सिर्फ बाहुबल से, यानी सिर्फ ताकत से हल नहीं किया जा सकता था। ये एक पहेली थी। अहिरावण ने हनुमान जी को देखा और जोर से हंसा। उसने अपनी अमरता का राज बताते हुए कहा, मुझे मारना नामुमकिन है हनुमान। मेरी जान इन 5 जादुई दियों में है, और मुझे तुम तभी मार सकते हो जब इन 5 दियों को अलग अलग दिशाओं में रखे इन 5 दियों को ठीक एक ही पल में एक साथ बुझा दो। 5, यही वो संख्या थी जो इस पहेली को लगभग नामुमकिन बना रही थी। एक योद्धा के लिए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये काम असंभव था। और वो 5 दिए कहाँ थे? एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर, एक दक्षिण, और 5वां दिया था ऊपर, आकाश की तरफ। अब आप ही सोचिए, कोई एक इंसान एक ही समय पर 5 अलग-अलग दिशाओं में कैसे पहुंच सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता था। और बस इसी असंभव को संभव बनाने के लिए वो अद्भुत क्षण आया, जब हनुमान जी ने अपनी साधारण शक्तियों से परे एक दिव्य शक्ति को जगाया। हनुमान जी समझ चुके थे कि ताकत यहाँ काम नहीं आएगी, ये मायावी जाल है। तो उन्होंने बाहुबल का रास्ता छोड़ा और अपने अंदर झांका। उन्होंने आंखें बंद की और अपने भीतर बसी उस ब्रह्मांडीय शक्ति को, अपने रुद्र अवतार को, यानी शिव के उस अंश को जागृत किया जो उनमें समाया हुआ था। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पाताल लोक में सब कुछ थम सा गया। हवा रुक गई, गर्मी बढ़ गई। फिर हनुमान जी के शरीर से एक ऐसी तेज रोशनी निकली कि अहिरावण को भी डर के मारे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी।
और जब वो रोशनी धीरे धीरे शांत हुई तो सामने खड़ा था एक नया, एक दिव्य रूप, पंचमुखी हनुमान। तो सवाल ये है कि इन 5 मुखों का मतलब क्या था? हर एक मुख का क्या काम था? चलिए अब इसे समझते हैं, क्योंकि यही रूप उस पहेली का परफेक्ट, बिल्कुल सटीक जवाब था। देखिए, हर एक मुख एक खास शक्ति का प्रतीक था। पूर्व दिशा की ओर था उनका अपना वानर मुख, जो हर पाप और दुश्मन को नष्ट करने की शक्ति रखता है। दक्षिण दिशा की ओर था भगवान नरसिंह का सिंह मुख, जो हर तरह के डर और खौफ को खत्म कर देता है। पश्चिम की ओर था गरुड़ का मुख, जो हर तरह के काले जादू और जहर का तोड़ है। उत्तर की ओर था वराह का मुख, जो शक्ति और समृद्धि देता है। और 5वां मुख, जो ऊपर आकाश की ओर था, वो था हयग्रीव का अश्वमुख, जो ज्ञान देता है और किसी भी भ्रम को भेद सकता है। तो अब हनुमान जी के पास समाधान था, और कहानी अब अपने अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, जहां हमें इस पूरी कथा का असली मतलब समझ आता है। तो पंचमुखी हनुमान ने क्या किया? उन्होंने अपने 5 मुखों को उन 5 दियों की सीध में किया। एक गहरी, एक साथ सांस अंदर खींची और फिर एक ही पल में 5 मुखों से एक साथ हवा का ऐसा झोंका निकला कि 5 दिए एक ही साथ बुझ गए। और बस जैसे ही वो दिए बुझे, अहिरावण की सारी शक्ति, उसकी अमरता का वरदान सब खत्म हो गया। उसका सुरक्षा कवच टूट चुका था, और फिर हनुमान जी ने एक ही वार में उसका अंत कर दिया और राम लक्ष्मण को आजाद करा लिया। जब प्रभु राम को होश आया तो उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और उन्हें बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, जब तक ये दुनिया रहेगी, कोई भी जब संकट में पड़ेगा तो वो मुझे नहीं तुम्हें याद करेगा, संकट मोचन के नाम से। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये 5 मुख उन 5 जरूरी गुणों का प्रतीक है जो किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए चाहिए होते हैं। कौन से हैं वो गुण? नरसिंह रूप से मिलती है निर्भयता, यानी फियरलेसनेस। गरुड़ रूप से अच्छा स्वास्थ्य, वराह रूप से शक्ति और स्थिरता, हयग्रीव रूप से ज्ञान, और हनुमान जी का अपना रूप हमें भक्ति और समर्पण सिखाता है। ये 5 गुण अगर किसी के पास हों तो वो दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई अहिरावण जरूर होता है। कोई डर, कोई मुश्किल, कोई चुनौती। सवाल ये है कि उस पर जीत हासिल करने के लिए हमें अपने अंदर के इन 5 में से किस मुख को जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है।